कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कर्क लगन के जातक, कर्क राशि के जातक। आधा साल बीत चुका है 2025 का, 6 महीने जा चुके हैं। आने वाले 6 महीने हमारे लिए कैसे जाने वाले हैं, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय, 6 महीनों का जो काल है, हमारे लिए कैसा जाने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बात प्रार्थना रहेगी, हम जैसा भी हमारा समय है उसमें से कितना अच्छा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि केवल लाभ हमारा कहाँ छिपा हुआ है उसके प्रति ही संवेदनशील बनी रहती है। और जहाँ पर थोड़ी सी हमारे को सावधानी बरतनी है वह ही हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष हमारा ऐसा है कि दोनों चीज़ें साथ में लेके चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य है केवल लाभ, तो विपरीत परिस्थिति में भी कितना अधिक हम लाभ निकाल सकते हैं कुछ सावधानी के साथ, यही हमारी 6 महीने की चर्चा रहेगी। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। जुलाई का महीना 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि वक्री हैं मीन राशि में। एक बात ना बहुत अच्छे समझ लीजिए, शनि सिद्धांत वाला ग्रह है। इसने कह दिया वह ज़रूर पूरी करता है। ये किसी प्रकार से आपको झोल नहीं देता है, यानी लूप में नहीं फंसाता है। वक्री की प्रकृति बड़ी अच्छी रहती है। उससे एक भाव पीछे अष्टम, सारे कष्टों का भाव, लंबे चलने वाले कष्टों का भाव, लंबी बीमारी का भाव, और एक छुपी हुई हमारी भविष्य निधि जो कि हमारे उत्तम भविष्य को रिप्रेजेंट करती है, अगर वर्तमान में हम उसको साधना सीख के। यानी शनि बाबा सीधा इशारा कर रहे हैं 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक मैं वक्री हूँ। तो बिल्कुल हर प्रकार की चिंता जिसको तुम वर्तमान में सोच रहे हो कि आने वाला समय हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये सब मुझे समर्पित कर दो, और फिर देखो कि जो मेरी शरण में आकर समर्पण कर देता है, समर्पित कर देता है स्वयं को, मैं उसको राजा कैसे बना देता हूँ। जब जिसने अपने आप को ही समर्पित कर दिया तो कर्ता पुरुष उसने मुझे बना दिया, और जब मुझे कर्ता पुरुष बना दिया तो मैं जो करूँगा मेरे बच्चे के कल्याण के लिए करूँगा। तो 28 नवंबर तक इस बात को बहुत अच्छे समझ जाइएगा। आपको बिल्कुल भी यह जजमेंट में नहीं लगना है कि वर्तमान में अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाला भविष्य मेरा खराब है। आपकी आंतरिक जो सोच है वह आपने शनि बाबा के श्री चरणों में समर्पित कर देनी है। बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। फिर देखिए शनि बाबा कैसे आपके पक्षधर बनते हैं, और जो ढैया वाला जो समय जो आपका गया है उसमें कैसे अब बहुत अच्छे से सोना बना देंगे। आपको करवाएंगे तो मेहनत ही, लेकिन हर प्रकार की पर्सनैलिटी आपकी निखारना शुरू कर देंगे। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि के ऊपर सूर्य लगन में आ गए हैं। आपकी दमदार पर्सनैलिटी, आपका हर प्रकार का जोर निखर कर आएगा। जहाँ जहाँ आपको दबाया गया है वह सेक्शन पे शनि बाबा अब आपको ले जाएंगे, क्योंकि शनि बाबा आपके भविष्य को निखार रहे हैं। तो वर्तमान में जो भी घटना हो रही है वह कारक बनने वाली है भविष्य की घटनाओं की, समझ जाइएगा। यानी 6 महीने तक आपको 3 प्लैनेट अपने अच्छे बनाकर रखने हैं, शनि, गुरु और सबसे मुख्य चंद्रमा। आगे बात करूँगा चंद्रमा के बारे में। उसके पश्चात 26 जुलाई से 21 अगस्त तक शुक्र और गुरु मिथुन राशि के ऊपर। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ से बचना है। जहां आपको यह चीज़ लगे कि सम्मुख व्यक्ति मेरा अपमान करने का प्रयास कर रहा है, मेरे ज्ञान को चुनौती दे रहा है, तो आपको उसकी श्रेणी में नहीं आना है, ना कि उससे बहस करनी है। आपको एक मीठी सी स्माइल देकर वहाँ से थोड़ा सा हट जाना है। क्योंकि होता क्या है, ज़्यादातर कर्क राशि का जातक जो है बहुत तेज़ी से अपने इमोशनल बिहेवियर को शामिल कर देता है, और इस चीज़ को सामने वाला व्यक्ति बहुत सरलता से उसका समय खराब कराना शुरू कर देता है। वही समय की इन्वेस्टमेंट वो अच्छी जगह लगाकर बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर सकता है। तो यह जो समय है आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, अपने ऊपर ही अपने समय को इन्वेस्टमेंट करानी है आपने, ध्यान बना के रखिएगा। साथ ही साथ 28 जुलाई तक मंगल प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर, मतलब जुलाई महीने में पूरा ये जो सिंह राशि के ऊपर, यानी कि आपके सेकंड सेक्शन के ऊपर। अब मंगल प्लस केतु यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जैसे ये हटेंगे आपके पास हर प्रकार से न्याय प्रणाली शनि बाबा आपके पक्ष में करवा देंगे। 8वें सेक्शन को नहीं हारेंगे ना। 8वें सेक्शन के सामने दूसरा सेक्शन पड़ता है जहाँ मंगल और केतु बैठे हुए हैं। आप ठीक हो
आपको पता है, ईश्वर को पता है, समय बदल रहा है आपका। जुलाई में नवंबर तक बदला रहेगा, 28 नवंबर तक बदला रहेगा। हर प्रकार का प्रॉपर्टी में पैसे के बंटवारे को लेकर या किसी प्रकार की पुश्तैनी चीज़ों को लेकर जो आपका हक दबाया जा रहा था वह आपके पक्ष में आएगा ही आएगा। लेकिन 28 जुलाई तक कोई भी ऐसी चीज़ मत करिएगा जहाँ पर आपका रिएक्शन, आप आंतरिक भावनाओं में जो बह जाते हो और मुख से कुछ ऐसा निकल जाए, क्योंकि मुख का सेक्शन भी है। व्यर्थ की जो है अच्छी वाली चीज़ आपके पास आ रही थी, स्मार्टली शनि के कारण आप निकाल रहे थे और आपने केतु को जिता दिया, हृदय से काम ले लिया और वो चीज़ थोड़ी सी आपकी डिले हो गई। ध्यान बना के रखिएगा, अदरवाइज़ बहुत अच्छा समय रहेगा आपके पक्ष में। अगस्त में 17 अगस्त से 17 सितंबर सूर्य प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर, बहुत अच्छा समय है आपके फेम का, बहुत अच्छा समय है अपने रिश्तों में जो पुरानी चीज़ें खराब हो गई थी उसको निखारने का। बहुत अच्छा समय है टीम वर्क का, बहुत अच्छा समय है जो पुरानी जो आपने मेहनत करी है उसका फल अब भोगने का, खास तौर से जो ढैया वाले काल में जो लॉसेस हुए हैं उसको दोबारा से प्रॉफिट में बदलने का। 31 अगस्त से 15 सितंबर तक शुक्र जो है वो कर्क राशि में, शुक्र लगन में आ गए हैं। जब इतने सारे लाभ आप देख चुके हो तो समझिएगा अब उनको भोगने का समय है। ये जो समय है आपका 15 सितंबर तक का, ये बहुत अच्छे से व्यतीत होगा, हर प्रकार का सुख आप भोगोगे। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि जैसे कि एक व्यक्ति कहता है मैंने इतनी मेहनत करी है, अब मैं बहुत आराम से जो है अपना रेस्ट करूँगा, तो रेस्ट को करने का ये समय है। लेकिन मेरी निजी प्रार्थना रहेगी वो इमोशनल बिहेवियर में जो गणना खराब कर देते हैं कर्क राशि के जातक, ये कमज़ोरी और उनकी ताकत भी है, उसको थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए आपको। सितंबर में तीसरे महीने में प्रवेश करते हैं। 15 से 17 तारीख तक सूर्य प्लस शुक्र प्लस केतु साथ में सिंह राशि के ऊपर, इतने सारे ग्रह यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो ये चीज़ समझिएगा, धन के निवेश के संबंध में, और ख़ास तौर से जो व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, डेली बेसिस पे जो ट्रेडिंग करते हैं, जिस भी प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं, होल्ड कर लीजिएगा ये 2 दिन। ये 2 दिन ठीक नहीं है। अपने आपको थोड़ा सा किसी जगह के लिए नो भी कहनी आनी चाहिए। ग्रह सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है, बाकी नहीं तो थोड़ा सा लाभ आपका प्रभावित हो सकता है, यानी जोड़ा हुआ धन। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर शुक्र प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर। दोबारा ये ध्यान बना के रखिएगा कि आपके पास जो धन है उसको कहाँ पर जो है आप लगा रहे हो, उससे क्या निकाल रहे हो और उसकी महत्ता क्या है। ग्रह यहाँ पर सोचने को मजबूर कर रहा है। अदरवाइज केतु क्या है, केतु की एनर्जी बढ़ते ही शुक्र को खराब करना शुरू कर देगा। व्यर्थ की चीज़ें खरीदना शुरू कर दोगे, व्यर्थ जगह जो है अपना पैसा लगाना शुरू कर दोगे। इसलिए मैंने शुरू में प्रार्थना कर दी कि गुरु, शनि और चंद्रमा को ठीक बना के रखिएगा। 6 महीने बहुत ज़्यादा अच्छे जाने वाले हैं। 17 सितंबर से 9 अक्टूबर सूर्य प्लस शुक्र कन्या राशि में, कन्या राशि में शुक्र हो जाएंगे नीच प्रभावी। अब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये बात समझिएगा, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, एक भावना ऐसी आ सकती है कर्क राशि के जातकों को, अगर वे अपने इमोशनल बिहेवियर पे फिल्टर लगाना अभी तक नहीं सीखे हैं कि किया कराया सब बेकार है, कर्क राशि या कर्क लगन के जातकों का कुछ नहीं होने वाला है। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, इस बात से मैं सहमत हूँ कि बहुत लंबे समय तक कोई चीज़ नहीं होती है तो फिर उसकी गारंटी लेगा कौन। देखिए, कोई बहुत लंबे समय तक चीज़ नहीं हुई है, जीवन अब तक का जैसा आपका निकला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल भी आगे स्थिति वही बनी रहेगी। प्रार्थना रहे कि थोड़ा सा बाहर निकलिए, मंगल को ठीक करिए, थोड़ा सा घूमा फिरिए, सैर करिए, जिससे मंगल थोड़ा सा शुद्ध होने लग जाए, मंगल और बुध की ऊर्जा फाइन आने लग जाए। फिर आप देखोगे कि आप ही स्वयं वे कारक बन रहे हो अपने भाग्य निर्माण के लिए। अक्टूबर में प्रवेश करते हैं। सूर्य प्लस मंगल तुला राशि पे 17 तारीख से लेकर 27 अक्टूबर तक, अक्टूबर के महीने में तुला राशि जो है आपके इस सेक्शन पे पड़ती है, चौथे सेक्शन पे पड़ती है। बहुत अच्छा कर्म क्षेत्र का काल देखोगे, बहुत अच्छा लग्जरी सिस्टम देखोगे, निजी व्यवस्था में, भौतिकता के सेक्शन में, और आंतरिक रूप में मन जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्नता के भाव से बना ही रहेगा। लेकिन ये प्रसन्नता किसी के साथ शेयर मत करिएगा। ये शेयर करते ही आपका इमोशनल टच बनने लग जाएगा कि वह व्यक्ति मेरा अपना है, फिर उसके रिएक्शन से फिर आप प्रभावित होते रहोगे। इस बात को थोड़ा सा फिल्टर लगाना सीखा करिए। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु कर्क राशि में उच्च प्रभावी हो जाएंगे, यानी लगन में गुरु उच्च प्रभावी हो जाएंगे, उच्च के गुरु, लेकिन अतिचारी, तो उतना भार लगन पे नहीं पड़ पाएगा।
यानी अब स्थिति जो है किसी प्रकार से सूक्ष्म रूप में आपको भटकाएगी नहीं। हर प्रकार की चीज़ आपके सम्मुख ऐसे खुलेगी जैसे कि कोई टीम जो पकड़ के किसी केस को सॉल्व करती है, फिर सारी गुत्थियाँ सुलझने लग जाती हैं, पूरा जीवन क्लियर हो जाएगा। और ख़ास तौर से जो अपनों के रिश्तों में छुपे हुए लोग जो अभी तक आपका इस्तेमाल करते हुए आए थे, आपके बहुत क्विक इमोशनल बिहेवियर के कारण वह क्लियर हो जाएंगे। तो कुल मिला के बहुत अच्छा समय बदलने वाला है आपका इस दौरान, और उसकी शुरुआत जुलाई से होने वाली है, जो शनि के संदर्भ में मैंने पूर्व में आपसे प्रार्थना करी थी। नवंबर में चलते हैं। अस्त प्रभावी हो जाएंगे वृश्चिक राशि में 1 तारीख को मंगल, 2 नवंबर से 16 नवंबर सूर्य प्लस शुक्र तुला राशि के ऊपर यहाँ पर बैठ जाएंगे और बहुत अच्छा कर्म क्षेत्र को आपका सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ धन का फ्लो भी बहुत अधिक बढ़ेगा और घर में भौतिकता के सुख संसाधन जो हैं, कुछ आइटम्स हैं, वो भी आप बहुत अच्छे से बाय करोगे, पूरा लुत्फ उनका उठाओगे। एक प्रकार से आपका ये जो समझ लीजिएगा कि भौतिकता में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी वाला काल ये माना जाएगा। 11 नवंबर को गुरु वक्री प्रभावी हो जाएंगे कर्क राशि के ऊपर। ध्यान रखिएगा, वक्री स्थिति जो है अपने से एक सेक्शन पीछे को निखार देती है, तो 12वें सेक्शन को निखार देगी। 12वें सेक्शन के निखरने का मतलब ही है कि अब फाइनली जो प्रारब्ध जो टक्कर मार रहा था आपको बहुत ज़्यादा, अब जाके वो स्टेबल हो जाएगी स्थिति आपकी, समझे, यानी 12th सेक्शन को निखार देगा। और ये चीज़ समझ जाइएगा, जो भी कर्क राशि या कर्क लग्न का जातक अनावश्यक खर्चों से या इस स्थिति से परेशान है कि मेरे परिवार ने, मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया, इन्होंने मेरी आज तक कोई वैल्यू नहीं करी, ये जो इमोशनल जो कंटेंट है वह बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। शनि बाबा आपका क्लियर करवाएंगे और बृहस्पति बाबा उस सेक्शन को निखारने लग जाएंगे। साथ ही साथ नवंबर में एक चीज़ समझिएगा कि 16 से 7 तारीख तक सूर्य प्लस मंगल वृश्चिक पे, 26 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य प्लस मंगल प्लस शुक्र वृश्चिक राशि पे, जो कि आपका शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, यानी भाग्य सेक्शन का बेस है। और 26 नवंबर से 16 दिसंबर सूर्य प्लस शुक्र वृश्चिक राशि में, मंगल जो अस्त प्रभाव में जो धनु राशि में आगे पहुंच जाएंगे दिसंबर महीने में। आप जी समझिए कि 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का जो समय है वह आपके लिए, ये चीज़ समझ जाइएगा, कर्क राशि का जातक जो अभी तक जीवन में एक उच्च स्तर के उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाया और अपनी संतान के उत्तम भविष्य के लिए जो मेहनत करता आ रहा था, स्वयं से मेहनत करता आ रहा था, किस तरीके से उसने धन इकट्ठा करके अपने बच्चे के लिए लगाया, अब उसके जीवन में वैसे संभावित रिजल्ट उसको नहीं देखने को मिल रहे थे, तो वह परेशान अगर बना हुआ था, ये काल सारी गणनाएं पलट के रख देगा। केवल और केवल सुख, धन और खुशी, आपसी एकता आपके परिवार में देखने को मिलेगी। और जो ये कंप्लेंट बनी हुई थी कि मुझे किसी ने समझा नहीं, तो आप ये बोलोगे नहीं, मैं थोड़ा सा गलत था, समय का प्रभाव होता है, सोच वैसी हो जाती है, ग्रहों की माया रहती है, लेकिन हाँ, अंत भला तो सब भला, तो वो वाली स्थिति तक आप पहुंच जाओगे। ये चीज़ होने वाली है, अटल है ये चीज़। साथ ही दिसंबर में बात करेंगे, गुरु मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वक्री स्वभाव है और पीछे हो गए हैं तो आगे बढ़ेंगे तो मिथुन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचते ही कर्क राशि कर्क लग्न का जातक ज्ञान का भंडार, और ज्ञान का भंडार ऐसा भंडार जिसकी अपने इमोशंस पे इतना अधिक कंट्रोल है, स्वयं भी चमक रहा है और दूसरों को भी प्रकाश दे रहा है, दूसरों को भी प्रेरणा दे रहा है। हर प्रकार से आपकी मजबूती का काल कि असल में किसी व्यक्ति ने आपको जज करा, अरे वह तो इस बात को जानते नहीं होंगे, नहीं, उस बात की शुरुआत का जो प्रचलन जो है वो उन्हीं से शुरू हुआ है। तब जातक आपको जानेगा, तब समाज के लोग आपको जानेंगे कि आप यहाँ पर चमकने वाले सितारे यहाँ छुप के बैठे हुए थे। ये काल, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठ के खर्च होगा, बहुत अधिक बरकत का रिजल्ट देगा, खास तौर से पूरे 8 साल तक जो अतिचारी है इस स्वभाव को अगर हम धारण करते हैं तो। साथ ही साथ 11 दिसंबर शुक्र वृश्चिक राशि में अस्त प्रभावी, 7 दिसंबर को मंगल अस्त प्रभाव के साथ साथ धनु राशि में पहुंच जाएंगे, 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में, 20 दिसंबर शुक्र धनु राशि में अस्त प्रभाव के साथ, यानी 2 ग्रह अस्त प्रभाव के साथ धनु राशि में, और 16 दिसंबर को सूर्य पहुंच जाएंगे धनु राशि में। धनु राशि आपके छठे सेक्शन में पड़ती है। छठे सेक्शन को आप ये मान लीजिएगा कि छठा सेक्शन हमारे को 2 प्रकार के कर्जों को दिखाता है। 2 प्रकार के कर्जे जो होते हैं वह होते हैं, सबसे पहले हमारे ऊपर कर्मों का कर्जा,
और कर्जों के आधार पर जब गणना बैठती है और जब ग्रह आता है तो उस मानसिक परिस्थिति के साथ हमारे पर धन का कर्जा चढ़ता है या धन को वसूलने के लिए हम दूसरे व्यक्ति के चक्कर काटते हैं। अब कर्क राशि कर्क लग्न को ध्यान में रखते हुए यह चीज़ें वह भुला ही नहीं पाता है, इसलिए वह उत्तम भविष्य की कभी गणना कर ही नहीं पाता है। मेरी एक निजी प्रार्थना रहेगी, गुरु और शनि जो हैं वह मैच्योरिटी को दर्शाते हैं। गुरु और शनि, जिस भी व्यक्ति के अंदर धैर्य है और मैच्योरिटी है तो गुरु और शनि उसके अच्छे हैं, यानी कि आने वाले 6 महीने आपने अच्छे कर लिए। अब 6 महीने आपने 4 चांद अगर लगाने हैं तो आपको अपने चंद्रमा को समझना पड़ेगा, खास तौर से क्योंकि आपका 4 नंबर साइन है। तो आपके चंद्रमा को हमेशा अच्छा बनाने के लिए आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी करनी है, ना चंद्रमा की डिग्री देखनी है, ना डिविजनल चार्ट्स में उसकी पोजीशन देखनी है, कुछ भी नहीं देखना है, ना नक्षत्र देखना है, कुछ नहीं देखना है। मूल सिद्धांत समझिए, जो भी जातक अपने इमोशन पे कंट्रोल करना जानता है, जिस जातक को ये बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई बात नहीं, वो समय था, रहा होगा, कुछ समय ऐसा रहा होगा, हमें तो याद नहीं है। आपका चंद्रमा अच्छा है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत बात हो जाती है, हमें बड़ी मैच्योरिटी के साथ बड़ा दिल रखते हुए क्षमा करना आना चाहिए। हम क्षमा करेंगे तो प्रकृति हमारे को क्षमा करेगी। चंद्रमा बड़ा गजब का हो चुका है आपका। ये नहीं कि उपाय क्या है चंद्रमा को ठीक करने के लिए, इस भाव में यहाँ बैठा तो अनेक विद्वानों की वीडियो देखते रहो। मूल समझो, ग्रह का सबसे पास का ग्रह है ये, बहुत तेजी से, और केवल इस ब्रह्मांड में योग साधना ही इसको ठीक कर सकती है। इसका कोई ऐसा उपाय नहीं है कि चंद्रमा का जो परिवर्तन है 2.5 दिन वाला, उसको आप कंट्रोल कर लोगे एक छोटे से उपाय से, जीवन में एक बार करने से। ये मन है, कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको एक दिशा दे सकते हो, उस दिशा में फिर वो घूमना शुरू कर जाएगा। इसलिए योग साधना इसको ठीक कर सकती है। तो जहाँ पर कर्क राशि कर्क लगन का जातक वर्तमान में रहना सीख जाएगा, उस समय उसका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये 6 महीने जो हैं गुरु शनि ने बड़े अच्छे कर दिए, क्योंकि आपने मैच्योरिटी से काम लिया और वर्तमान में रहते हुए हर एक व्यक्ति को अपने इमोशन के आधार पर जज नहीं करने वाली भावना के साथ आपने 4 चांद लगा दिए। फिर हम बात करेंगे कि समय अब आपका शुरू हो चुका है। फिर उसके पश्चात जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा है, उसके सारे ग्रह चाहे विपरीत ही बैठे हों, बिल्कुल ऐसे बैठे हों कि हमें तो बदला लेना है, कुछ नहीं बिगड़ सकता उस व्यक्ति का। चंद्रमा अच्छा है, धन अच्छा आएगा। चंद्रमा अच्छा है, हर प्रकार के सुख संसाधन होंगे। चंद्रमा अच्छा है तो शुक्र से लग्जरी निकाल पाओगे। और व्यापारिक कुशलता, जो कर्क राशि का जातक है ना, कर्क लगन का जातक का, इतना एक्सपीरियंस होता है, बस इमोशनल कंटेंट कमज़ोर होने के कारण यह अपनी पहचान भूल जाता है और छोटे इश्यूज़ में बन के रह जाता है। कोई व्यक्ति इनके चरण स्पर्श करते हुए इनसे पूछे कि आप हमें ज्ञान दो, फिर वो ऐसा रहस्यमयी ज्ञान दे सकते हैं, बुजुर्ग खास तौर से, जो जातक कहता है कि काश हमने आपकी वैल्यू करी हुई होती। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, वर्तमान में हमारे को रहना है, चंद्रमा हमारे को अपना अच्छा बना के रखना है। ग्रहीय उपायों के माध्यम से ग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन आदतों के माध्यम से ग्रह हमेशा हमारे स्थिर बने रहते हैं। तो ध्यान रखें इस बात का, बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी। तो योग है हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शुभा। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं